2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन जयपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर में शुरू हुआ है। प्रदेश भर से हजारों शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षार्थियों और शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर मंथन भी किया जा रहा है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के प्रस्ताव कल पारित करके राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा और विधायक प्रत्याशी रवि नैयर भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने जयपुर की ये तस्वीरें, जहां पर पूरी तरह से प्रस्ताव तैयार किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन का आगाज यहां पर विधिवत तरीके से किया गया था। आदर्श नगर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में यह आयोजन होता है। प्रदेश भर से हजारों की तादाद में यहां पर शिक्षक आते हैं। विधायक साहब का भी आप इन तस्वीरों में गोपाल जी को देख सकते हैं कि किस तरह से विधिवत तरीके से आगाज यहां पर किया गया और ये पूरा 2 दिनों तक सम्मेलन रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। मुख्य रूप से कुछ प्रस्ताव लिए जाएंगे। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी। अभी हाल में ही स्कूलों की काफ़ी दुर्दशा हो रही है। एक विद्यालय में 2 प्रिंसिपल, 3 4 वाइस प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। सरकार पदोन्नत करके भूल गई है, उनको यथास्थान कार्यग्रहण करा दिया है, लेकिन उनको पदस्थापन नहीं दिया अभी तक। काउंसलिंग का कार्यक्रम निकालते हैं, फिर उसको संशोधित करते हैं और फिर उसको स्थगित कर देते हैं। इस तरह से बार बार हो रहा है। इससे छवि भी धूमिल हो रही है शिक्षा विभाग की। दूसरा, 2 बार में 11-11 हज़ार व्याख्याता लगभग पदोन्नत हो चुके हैं, वो वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं और व्याख्याता विहीन विद्यालय हो गए हैं। जब तक सेकंड ग्रेड की डीपीसी नहीं होगी और सीधी भर्ती नहीं होगी, तब तक वो पद नहीं भरे जा सकते। तीसरा, मेन महात्मा गांधी विद्यालयों में जो इन्होंने पदस्थापन किया, वहाँ पद नहीं थे। अब उनका वेतन दूसरे विद्यालयों से उठ रहा था। अब वो वेतन जो किसी का ग्रामीण से उठ रहा है, तो उसका जो मकान किराया है उसको उन्होंने रिकवरी निकाल दी है। ये बिल्कुल अन्याय है उनके साथ। वो चयन होके आए हैं, वो इंटरव्यू से आए हैं, वो उन्होंने लिखित परीक्षा दी है और आपने उनको जब वहाँ लिया है उसके बाद उनका वेतन रिकवर कर रहे हैं। 3 साल हो गए विद्यालयों को क्रमोन्नत हुए। उन विद्यालयों में जो शिक्षक हैं वेतनों के लिए भटक रहे हैं, वहाँ पद नहीं दिए गए अभी तक। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं। 3rd ग्रेड की डीपीसी है, 7 साल होने जा रहे हैं, अभी तो 3rd ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी तो 3rd ग्रेड से रिटायर हो गए इस उम्मीद में कि कब हमारा प्रमोशन होगा, उनकी नहीं हो पा रही है। ट्रांसफ़र का मेन इशू है। ट्रांसफ़र आप खोलते नहीं है। कुछ एक ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं, किनके कर रहे हैं आप? बैन लगा हुआ है, एप्लीकेशन मांगी नहीं जाती हैं और ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें उनको स्वेच्छा, अगर टीएडीए नहीं दे है तो यानी स्वेच्छा से हो रहा है। तो किसके हो रहे हैं? कौन कर रहा है ऐसे ट्रांसफ़र? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारे हम प्रस्ताव बनाएंगे। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का राज्य स्तरीय 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन प्रारंभ हो चुका है। इसमें पूरे राजस्थान से हजारों की तादाद में शिक्षक मौजूद है। आज हमारे यहाँ पर जो भी शिक्षकों की वर्तमान में ज्वलंत मांगे हैं, उन पर विचार किया जाएगा। एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा। मांग पत्र बनाकर सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन समारोह हो रहे हैं। इसमें शिक्षकों की बहुत सारी मांगे आएगी, जैसे कि डीपीसी लंबित है। वर्तमान में 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर और वाइस प्रिंसिपल जैसी कई पदोन्नति अटकी हुई है। 3rd ग्रेड टीचर की तो बात करें तो 7 साल से डीपीसी नहीं हुई है और 2nd ग्रेड की भी 3 साल की डीपीसी अटकी हुई है। तो सरकार से मांग है, प्रमुख मांग यही है कि डीपीसी की जाए और जैसे सरकार बनी थी उनके मांग पत्र में थी कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन आज तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी है। 3rd ग्रेड इंतजार